महादेव का नाम क्यों महादेव पड़ा? आज का चर्चा का विषय यही रहेगा कि महादेव का नाम महादेव क्यों पड़ा? देखिए भाई, इसमें कई विचार आते हैं। जितने पुस्तक हैं उतने विचार है, जितने कवि हैं उतने मत है, जितने गुरु हैं उनके ऊपर कोई न कोई भगवान खड़ा किए हुए हैं, ये आपको क्लियर मिलेगा। जितने पुराण हैं कुछ न कुछ उसमें से मत निकलता रहेगा। रामायण से ले लीजिए, कुछ और महादेव के बारे में दिया है। शिव पुराण से लीजिए, कुछ और दिया है। ब्रह्मवैत पुराण से लीजिए, कुछ और दिया है। महादेव का नाम महादेव इसलिए पड़ा कि वो देवों में देव महादेव हैं, महान हैं, महान काम किए। जो भी आया इनके शरण में खाली नहीं लौट आए। इनको महान की उपाधि उसी समय मिली। तो हम क्या कहें, ठीक है, समय तो बहुत खींच लेगा लेकिन कम में समय में हम ओरियाते हैं। इनको महान की उपाधि उसी समय मिली कि जिस समय चंद्रमा को देवताओं ने बहिष्कार कर दिया और चंद्रमा भाग करके महादेव के पास आए और कहे कि नाथ, सबको आप स्थान दिए, मेरे को स्थान कौन देगा? महादेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, चंद्रमा हम तुमको स्थान अपने माथे पर देते हैं। और चंद्रमा को स्थान अपने माथे पर दे दिए। गंगा को स्थान अपने जटा में दे दिए। सभी नागों को निचोड़ करके, मनुष्य स्वार्थी जीव है, स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए नागों को निचोड़ करके खाल निचोड़ने लगा, निचोड़ करके अपना व्यापार करने लगा। नागों को लगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। वो नाग भागकर शेष नाग भगवान के पास गए, नाथ हमारी वंशावली समाप्त हो जाएगी, क्या होगा? महादेव के पास गए, कहे नाथ, सब लोग रहता है, सब जीता है, सब खाता है, हमारी वंशावली समाप्त हो रही है, आपका ही संतान हमारे वंशावली को मार रहा है, क्या होगा? महादेव कहे कि जब तक सृष्टि रहेगी तेरी वंश नहीं समाप्त होगा, तुझे स्थान मैं अपने गला में देता हूँ। महादेव ने सांपों को स्थान अपने गला में दे दिए। प्रमाण मिला है ऋग्वेद से, हम लोगों ने चित्र में तो नहीं देखा है लेकिन प्रमाण मिला है कि हाथियों को मार करके मनुष्य अपना व्यापार शुरू किया। लगा हाथी का भी वंशावली समाप्त हो जाएगी। एरावत हाथी को आगे करके लोग गए। एरावत हाथी ने कहा नाथ, सबको स्थान दिए, हमारी वंशावली समाप्त हो जाएगी, हमको कौन स्थान देगा? महादेव ने कहे कि मैं स्थान दूंगा। उसके खाल को, हाथी के खाल को महादेव ओढ़े। भाई देखो, ये तो फोटो में नहीं दिखाया गया है लेकिन पुराण में इसका प्रमाण मिला है कि महादेव जो है हाथी के खाल का आसन लगाए हैं और ओढ़े भी। फिर समय आया, बाघ की भी समस्या वही हो गई। बाघ का भी मनुष्य ने जो है भक्षण करना शुरू कर दिया। लगा बाघ की वंशावली समाप्त हो जाएगी। बाघ भी भाग करके महादेव के पास गया, कहा नाथ, हमारी वंशावली समाप्त हो जाएगी, अब क्या होगा? सबको स्थान दिए, हमको कौन देगा? महादेव कहे नहीं बेटा, तेरा भी वंशावली समाप्त नहीं होगी, समय आने पर भी होगा। आने बाघ का भी वो आसन लगाए, बाघ का जो है मृगा, बाघ का जो है आसन लगा करके उस पर विराजमान हुए, उसको भी स्थान दिए। हिरण का मनुष्यों ने भक्षण करना शुरू कर दिया। हिरण का लगा कि वंशावली समाप्त हो जाएगी। हिरण को महादेव ने स्थान दिया। हिरण भी भाग करके महादेव के पास आया और कहा नाथ, हमारी वंशावली समाप्त हो जाएगी, आपकी संतान हमारे वंशावली को मार रहा है, खा रहा है, उसी का शिकार कर रहा है, समाप्त हो जाएगी। महादेव कहे कि नहीं, असमय नहीं होगा, समय से पहले नहीं समाप्त होगा। मिर्गा छाल धारण किए, मिर्गा छाल को जो है शरीर में धारण किया और कहे कि तेरी वंशावली समाप्त नहीं होगी। फिर उसके बाद में अब आई बारी भूत की। एक बार भूत जो है भगवती के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। प्रेतराज, सॉरी प्रेतराज नहीं, भूत, भूत जो है सताना शुरू कर दिया। माँ जगदम्बा कुपित होकर के बड़े भूतों का ही संहार करना शुरू कर दिया। कोई नहीं बचेगा सृष्टि में। सारे भूत भागकर प्रेतराज सरकार के पास गए और कहे कि हे नाथ, आपके होते हमारी सारी जो है प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी, अब हम लोग क्या करें? प्रेतराज सरकार देखे कि भगवती कुपित हो गई है, संकल्प ले लिए कि सबको खत्म कर देंगे। अब भगवती के पास कौन जाएगा? जाएगा तो भस्म हो जाएगा, उसके सामने मार काट है और कुछ नहीं है। अब प्रेतराज सरकार पूरे प्रेत को लेकर के महादेव के पास चले गए और कहे कि नाथ, सबका हिफाजत किए, सबका रक्षा किए, हमारा रक्षा कौन करेगा?
अब महादेव चकरिया गए कि भाई क्या करें, लेकिन थे तो ईश्वर, सबको स्थान दे रहे हैं, वो तो महान का काम कर रहे हैं, अब क्या करें। कहे ठीक है, मैं रक्षा करूंगा, आप लोगों को मैं अपने पास रखूंगा, अपना गण बना करके रखूंगा, भगवती के प्रकोप से मैं बचाऊंगा, कोई नहीं मारेगा, भगवती भी आपके गणों को, आपके वंशावली को नहीं समाप्त करेगी। तब तक से स्वयं भगवती पहुंची। महादेव का क्षमा करना सर्वेश्वरी, ये सृष्टि का श्रृंगार है, इनको छोड़ दीजिए। भगवती को समझा बुझा करके उनसे जो है अभय दान में मांग लिए भूतों की जिंदगानी। तब भगवती ने कहा कि कह दीजिए कि जो मेरा प्रिय भक्त होगा उसके पास ये न जाए, अन्यथा जाएगा तो मैं भस्म कर दूंगी, रहने नहीं दूंगी। उसी समय वचनबद्ध हुआ, आज भी है, रिकॉर्ड है, जो भगवती का प्रिय है, जो भगवती में खोया हुआ रहता है, उसके पास प्रेत नहीं जाते हैं। महादेव का एक इसका ध्यान रखना होगा, और आज भी प्रेत ध्यान रखते हैं। और जो डुप्लीकेशन में चलता है तो उसके पास भूत ही जाता है, और जो हकीकत भगवती का होता है, भगवती उसकी होती है, तो भगवती के पास प्रेत कभी जाएगा ही नहीं। आने भूतों की भी रक्षा की, इनका एक नाम और बड़ा भूतनाथ, अरे तो भूतों के ईश्वर हो गए, भूतों की प्राण रक्षा कर दिए, कोई नहीं बीड़ा उठाया, उसका बीड़ा महादेव उठा लिए। आने सी कहने का मतलब यह है कि शिव के पास जो भी गया खाली हाथ नहीं लौटा, कुछ न कुछ दे करके ही लौटाए, और जो भी गया उसका इन्होंने हिफाजत किए। ऐसे ऐसे महान काम करने से तब इनको महादेव की उपाधि मिली। लोगों ने कहा अरे ये तो देव नहीं, ये तो महादेव हैं, महान हैं, तभी इनका नाम महादेव पड़ा। और हमारे जो महान व्यक्ति होता है उसके अंदर एक लक्षण होता है, काम करता है वहीं पर अपना प्रशंसा कभी नहीं करता। शिव ने विष का पान कर लिया, सागर मंथन हो गया। जिस समय अमृत के चाहना में सागर को लोग मत रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि अमृत की जगह विष भी निकलेगा। यदि देवताओं को पता होता कि अमृत की जगह विष निकलेगा तो सागर मंथन शायद नहीं होता। शिव से किसी ने परामर्श नहीं लिया था, शिव से किसी ने पूछा तक भी नहीं था कि सागर मंथन होगा कि नहीं होगा, बस लोग लगे मथने। जब विष का प्याला निकला तो सोचिए 33 कोट देवी देवता थे, 33 कोट देवता देवी हैं, 14 भुवन के 14 रुद्र भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैसियत वाले थे, बड़े बड़े दिग्गज थे जो सूरज चंद्रमा को भी रोकने में कामयाब थे। एक एक बूंद यदि बांट लिए होते तो विष अंटता ही नहीं, पर एक बूंद तो क्या, उसमें का एक अंश मात्र भी नहीं ले सके। इतनी ताप थी, इतना जलन था, इतना तेज था कि कोई इसको सहन नहीं कर सका। पूरे ब्रह्मांड में विष जो है घूमने लगा। अब तय हुआ कि इसको कोई नहीं रोकेगा तो विष फटेगा और पूरे ब्रह्मांड को लय कर देगा। सब देवता लोग भाग करके, आप लोग सुने हैं, गुरु भाई बताए थे, ठीक है उसको हम पीछे नहीं जाएंगे, अभी इसी पर अपना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सारे देवताओं मिल करके महादेव के पास गए और कहे कि अब हमारी रक्षा करिए। यदि शिव पूछ देते कि क्या सागर मंथन करने से हमसे पहले परामर्श किसी ने लिया है, तो इसका जवाब न वेद के पास था न किसी देवता के पास था, ब्रह्मा विष्णु भी निरुत्तर हो जाते। लेकिन शिव ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने शिक्षा दिया। उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि तुम सिर्फ अपना काम करो, उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, तुम्हारा काम क्या है, काम करो। महादेव ऐसे तैयार हो गए कि जैसे लगा कि मानो स्वयं सलाह मंथन के लिए दिए हों। और शिव ने जो है आकर के बीच में जब चले पान करने के लिए, तो उस समय भगवती रोकी हैं कि नहीं, आपसे लोगों ने पूछ करके नहीं किया है, मनमानी किया है, आप मत जाइए। महादेव करे कहे क्षमा करना देवी, ये मेरे संतान हैं, मैं अपने संतान को कभी कष्ट में नहीं होने देता। संतान है, गलत कर दिया तो कर दिया, फिर भी उसको तो क्षमा करना हम ही को है ना देवी, हम जाएंगे। अब वहां पे कवि लोगों ने लिख दिया, ठीक है अच्छी बात, कोई भी कवि समझदार कवि लिखा होगा, त्रिकालदर्शी लिखा होगा, कोई गाय भैंस चराने वाला थोड़ी ना लिखा होगा कि उन्होंने राम जी के कृपा से बीज का पान कर लिया। ठीक है, महादेव की लीला किसकी इच्छा से की, इसका तो कोई सारांश नहीं मिल रहा है, आज तक नहीं मिला, कोई क्या मिलाएगा। जो जहे से पाया गाना शुरू कर दिया। तो महादेव पी लिए, उनमें किसी ने पूछा है शिव से कि आप किसके मर्जी से महाराज शक्ति से पी लिए, तो कहे कि मैं राम जी के शक्ति से पी लिया, क्योंकि राम मेरे हृदय में वास करते हैं और इनके हृदय में मैं वास करता हूँ। ठीक है, ये तो बात क्लियर है।
100% सही है, मान लेते हैं। वहां पर अभी पुराण ठहरा रहे, महादेव विष का पान करके आए और मैया भगवती ने पूछा, ये अच्छा, जिस विष को किसी देवता किसी के पास सहन करने की क्षमता नहीं थी, उसको विष को आपने कैसे पी लिया? महादेव कहे कि देवी, मैं बस आपकी ही इच्छा से विष पिया, मैंने विष कहाँ पिया? विष तो आपने पिया है पार्वती, क्योंकि आप मेरी स्वयं शक्ति हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, मेरा आधा शक्ति है। आप नहीं है तो मैं 100 हो जाऊंगा, आप हैं तो मैं शिव हूं। मैं आपकी इच्छा से मैंने विष को पिया है। आप बताइए किसके बात को माना जाए? इसलिए अपने अपने जगह पे दोनों बात सही है। राम जी की भी बात सही है, भगवती की भी बात सही है। लेकिन 100 बात का एक बात होता है कि महादेव ने अपने इच्छा से विष को पिया है, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ाई के लिए कभी नहीं कहा कि मैंने अपने इच्छा से पिया। उन्होंने सिर्फ दूसरों पे ओढ़ा दिया। हाँ भैया, आपके मर्जी से मैंने पी लिया। हाँ भैया, आपके मर्जी से पी लिया। शिव ने विष को रोका क्यों कंठ में? वो चाहते तो उदर में भी ले जाते, लेकिन भगवान कृष्ण ने दिखाया है द्वापर में कि सृष्टि मेरे पूरे मुंह में बसती है, ब्रह्मांड में बसता है। लेकिन शिव पुराण बता रहा है, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण कह रहा है कि सृष्टि जो है महादेव के उदर में वास करती है। पूरे उदर में इनकी सृष्टि, आकाश जितना कुछ है, पूरे ब्रह्मांड इनके उदर में है। अगर कहीं शिव कंठ से नीचे ले जाते तो फिर वही हाल होते, पीना और न पीना बराबर होता। सृष्टि को लय होना ही होना था। इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने न उसको नीचे जाने दिया, न बाहर आने दिया। त्रिशंकु की भांति बीच में ही रोक लिए। सोचिए कितना बड़ा ताप था कि उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो हमारे महादेव ऐसे काम करते हैं कि जो काम किसी से नहीं होता है, देव से, दानव से, मानव से, तो तब आते हैं उस काम को करते हैं। इसलिए इनका नाम संभव है। असंभव काम को संभव किए। जैसे कि विष को पान करना किसी के बस की बात नहीं थी, हमारे गुरु महादेव की बस की बात थी, और उन्होंने विष का पान किया और असंभव काम को संभव किए, जिसने का एक नाम संभव भी पड़ा। और साथ में कुछ लोग बताते हैं महादेव भी। तो सब तो महादेव, देव में तो देव महादेव हैं, कोई देव हैं तो ये महादेव हैं, ये संभव हैं। इनकी लीला अपार है, स्वयं महादेव हैं। तो हमारे गुरु महादेव ने जब किसी को नहीं ठुकराया तो हमें आपको भी नहीं ठुकराएंगे। बस हमको आपको 3 सूत्र का पालन करना चाहिए। उसी 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग को महादेव मन चाहा परिणाम दे सकते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनाओं की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जाग जाग माँ।